टूटी ना तले सरकारों का कुछ कैसे कमाई हुई, नेता लोग के कुछ कैसे कमाई हुई, ठेकेदार लोग के कैसे कमाई हुई, कुछ टूटी तो भाई कुछ और लोग लुटाई हुई है कैसे हुई। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड के मूजा में। आप देख सकते हैं यह गंडक नदी के किनारे अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पानी में कितना बहाव है। पानी के बहाव को आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी में बहाव है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। कैमरामैन फोकस कीजिए, काफी दूर तक को हमारे दर्शकों को दिखाइए कि पानी के बहाव कितना तेज है। इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है गोपालगंज के सिकटिया से आ रही है, यानी कि गोपालगंज के डीएम साहब, एसपी साहब और विधायक जी सभी लोग इस वक्त बेचैन हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक बाढ़ की तैयारी का पूरा नहीं हो पाना, यानी कि यहाँ के विधायक जी और डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा बाढ़ की पूरी तैयारी नहीं की गई थी। आपको बता दें सिकटिया में अभी पानी जो है बांध के ऊपर से स्राव हो रहा है, यानी बांध के ऊपर से गिर रहा है। आपको बता दें वहां पे किसी भी वक्त बांध टूट सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त हम गोपालगंज में ही मौजूद है। आप देख सकते हैं पानी कितना रफ्तार है। हालांकि निचले इलाके में आज लगभग 1 से 2 घंटे में पानी पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि गोपालगंज जिला में ही कल रात में मैंने नारायणी रिवर फ्रंट पे पहुंचा था और लाइव तस्वीर के माध्यम से लोगों को चेताया था कि हो न हो यहाँ पे बाढ़ आ सकता है। हालांकि आपको बता दें इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो बैकुंठपुर है और बैकुंठपुर के विधायक जी माननीय प्रेम शंकर यादव जी का कहना था कि हमारे विधायक रहते कि कभी भी बैकुंठपुर में बाढ़ नहीं आएगा। लेकिन अब एक सवाल और उठता है कि जो विधायक जी है उनका कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 3 महीना में जियो बैग का जो तैयारी किया गया था बाढ़ से बचाने के लिए, आप देख लीजिए 3 महीना में यह जो जियो बैग का पॉकेट है वो फट चुका है। आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? अब तमाम जियो बैग को देख सकते हैं जो बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गए थे, वो सभी जियो बैग ध्वस्त हो चुके हैं, फट चुके हैं। जियो पैक जो लगभग 2 महीना पहले 3 महीना पहले इसको पैक करके रखा गया था कि बाढ़ से बचाव के काम में आएगा। आप देख सकते हैं क्या यह जियो बैग के भरोसे बाढ़ से बचाया जा सकता है? बैकुंठपुर और पूरे सारण जो प्रमंडल है उसके तमाम जिलों को बचाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि बालू जो है नए जियो बैग में डाला जा रहा है और नए जियो बैग में डाल के आप देख सकते हैं आज जब बाढ़ आने वाला है, जब नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण करने निकल चुके हैं। आपको बता दें सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि नीतीश कुमार जी इस वक्त वाल्मीकि बैराज गए हुए हैं जहां पे 36 फाटक खोला गया है। 36 फाटक खोला गया है, उसका कारण है नेपाल में काफी तेज बारिश का होना और नेपाल में काफी तेज बारिश होने के कारण यहाँ पे बिहार के जो तमाम नदियां हैं, हालांकि इस वक्त गंडक नदी में जो पानी का जलस्तर है वह काफी बढ़ा हुआ है। रुकिए ना, क्या इस जियो बैग के सहारे जो बैकुंठपुर के जनता है उसको क्या बचाया जा सकता है? आप देख सकते हैं 2 महीना में जियो बैग जो है वो फट चुका है और नया जियो बैग में आप देख सकते हैं यहाँ पे बालू भरा जा रहा है। क्या इस बालू के भरोसे यह जो आप पानी का बहाव देख रहे हैं गंडक नदी में, इसको रोका जा सकता है? आपको बता दें यहाँ पे नीचे जो जियो बैग लगाया गया था वह अभी डूब चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे मिट्टी का जो सतह है और इस पे जब जल टकराएगी तो हो ना हो यहाँ पे टूटने का संभावना बन सकता है। लेकिन हालांकि आपको बता दें नीतीश कुमार जी को पहले नहीं दिखाई दिया, लेकिन आज वह वाल्मीकि बैराज पहुंच गए हैं हेलीकॉप्टर से बाढ़ का जायजा लेने। लेकिन अगर यह पहले निकले हुए होते तो यहाँ का सूरत हाल कुछ अलग होता। हालांकि आपको बता दें सिकटिया में बांध किसी भी वक्त टूट सकता है। अभी का ब्रेकिंग न्यूज, सिकटिया में बांध कभी भी टूट सकता है। इस वक्त मेरे साथ एक चाचा मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। चाचा
ई जोन काम होता ऐसे का लागत बैकुंठपुर के लोग के बचावल जा तो सकता। सरकारे के न भाई गलती बाजे ई ऐसन बैग में भराए के चाहिए तो बैग 1 महीना 1.5 महीना फाट जाता और वह माटी फिर भरा जाता वह माटी भरा जाता तो फिर वही बैग के अथी हो जाता तो ये काम थोड़े होता। ई तो अच्छा खाली लूट पानी खसोट के होता। जोन स्तर बा कितना तेजी से बढ़ता? बहुत तेजी से बढ़ता। काल से तो बढ़ल बा लगभग 2.5-3 फीट हाइट बढ़ल बा। 3 फीट हाइट 3 फीट काल से। काल से। अच्छा अभी नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से वाल्मीकि बारात जाता रहे, ये पहले काहे ना कैले? अभी तो उहे नहीं बताइए सरकारे के लोग बताए में हमनी क्या बोल। अब आज सिकटिया में जब बांध टूटी तो बैकुंठपुर छपरा तो वही गोपालगंज के कुछ प्रखंड जरूर में टूटी ना तले सरकारों का कुछ कैसे कमाई हुई, नेता लोग के कुछ कैसे कमाई हुई, ठेकेदार लोग के कैसे कमाई हुई, कुछ टूटी तो भाई कुछ और लोग लुटाई हुई है कैसे हुई। आपको बता दें नीतीश कुमार जो है ये तो आज तक कोई अच्छा काम करबे नहीं किए हैं, एको काम अच्छा नहीं किया। इसलिए कि जो काम होता है इसको बढ़िया बैग में भरवाना चाहिए कि कम से कम 1 साल तो रहना चाहिए एक बैग। ये बैग में ऐसा हो है कि इसमें क्या बोला जाएगा। कितना जल्दी फट गई चाचा? ये 1.5-2 महीना तो पहले भरले अलखो। अच्छा एक कोनो उपयोग ना भइलो के बावजूद फाट गइल धैले फट गइल। आपको बता दे बिहार की वह दुर्दशा जो धैले जियो बैग फट जाता है, यानी उसका अभी उपयोग नहीं हुआ है। एक कहावत है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो ये बिना इस्तेमाल के आप देख लीजिए कैसे विश्वास कीजिएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये लकड़ी क्यों इकट्ठा करते हैं, ये लकड़िया का है इकट्ठा करते नहीं? लकड़िया अपन जलावन खातिर करता नहीं, जलावन खातिर। हाँ। जियो बैग हटे में बालू भरल बा, ई सब फट गइल बा, अब बाढ़ होता। हाँ तो बाढ़ होता तो हमनी का कोई जाओ, हमनी का कोई के भाई सरकार लूटता तो रौदा तो डूब जानो तो डूबे जाओ चाहे दहाई जाओ। हाँ। अब अपना हाथ के चीज बा। एजे के विधायक जी कहले रहनी जे हमरा रहते कहियो बाढ़ ना आई। हाँ विधायक जी तो रोक ली है, तो भगवान करस से उनका बात सरकार से रोकाते नहीं कहते विधायक का रोक ली है। हई बोरवा सरकार का बाकी बढ़ा बिल दे देला ना, हई बोरवा तो सर गइल सब। फिर ये मोटिया भराई, फिर ये मोटिया भराई तो फिर एक पैसा दियाई, यानी खाली लूटता लो। तो दोसर का करता लो लुटाई बोर ले बा, पब्लिक मोर जाओ 2000 के यहाँ के लोगों का कहना है कि जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा धांधली किया जाता है और उसी धांधली का जो खमियाजा है हो सकता है अगर बाढ़ आता है तो बैकुंठपुर और पूरे गोपालगंज के साथ साथ छपरा के भी कुछ प्रखंड को भुगतना पड़े। आपको बता दें कि अगर ऐसा पानी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, यानी पानी जो है हर एक घंटे में लगभग 1 फीट से 2 फीट बढ़ जा रहा है, इस ऐसे ही अगर वाल्मीकि बारात से पानी डिस्चार्ज होते रहा तो हो सकता है कि गोपालगंज में कई जगह बांध टूट जाए और इसके हालांकि इसके जिम्मेदार कौन होंगे यह सोचने की बात है। मैं यहाँ के विधायक जी और यहाँ के डीएम साहब और एसपी साहब और बिहार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो काम बाढ़ आने के समय में करते हैं वह अगर पहले किए होते तो आज यहाँ लगभग लाखों की संख्या में जो घर डूबने वाले हैं वह नहीं डूब पाते, उनको बचाया जा सकता है।